जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न की लाइफ मई के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो ये पूरे मंथ के लिए रीडिंग रहने वाली है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी मई के मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैसी रहेंगी मई के मंथ में अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। ओके, ये विक्ट्री का कार्ड दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड हैं। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ज़्यादातर मुझे शादी के लिए दिख रहा है। आपकी शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हैं। 6 8 14 अवेकनिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर विजडम आ रही है, वाइज हो रहे हैं, सक्सेस आ रही है। देखिए, यहाँ पे जो पैशन, मतलब एरीज लियो सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग आया है बॉटम में। मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। कोई सच इनके सामने आ सकता है, आपका सच इनके सामने आ सकता है। यहाँ पे भी एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष सिंह और धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है एरीज लियो सजिटेरियस। जो साइन नहीं है उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे मंथ की है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैसेज आपको मिलने वाले हैं। नंबर है आपके लिए 8 18, ये आपको दिख सकता है। 16 एंड 9 19, 9 19 आपको दिखेगा। 6 10 8 88 आप कहाँ, हाँ 88 आपको दिख सकता है। 8 18 दिखेगा, 9 19 दिखेगा एंड 6 16 दिखेगा। भाई, आपको ऐसे नंबर बहुत सारे दिखने वाले हैं। ओके, तो ये रीडिंग आपसे उतनी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल आमादा बैठे हैं कि भाई मुझे बात करने को मिल जाए। तो अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है, तो ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ के लास्ट तक आप लोगों की बातचीत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब डाउटफुल हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ या तो इनकी फ़ाइट हो रही है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी फ़ाइट होगी, या फिर इनको पास्ट में कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी इनके माइंड की हो सकती है जो ख़त्म हो रही है। टॉवर की एनर्जी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस, मैंने बताया ना कि इनको कोई सच दिखाई पड़ने वाला है। थर्ड पार्टी का सच इनके सामने आ सकता है। इनके अंदर किसी तरह का फियर हो सकता है, फियर ख़त्म हो रहा है। जैसे कि कहीं आप इनको धोखा ना दे दो, आप इनको इग्नोर ना कर दो, रिजेक्ट ना कर दो, या फिर इनको, इनका पास्ट अच्छा नहीं हो सकता है जिसके ट्रॉमे हो सकते हैं इनके माइंड में। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको पता चल रहा है कि आप इनका कब कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। आपकी जो तपस्या है, ऐसा दिख रहा है, वो फ्रूटफुल हो रही है। ओके, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 18 26 8 शनि की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे शनि लास्ट के हैं। मतलब शनि जब जा रहे होते हैं तो जैसे फल दे के जाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके, मे भी आपके पार्टनर ही हैं जो तपस्या कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने तपस्या की है बहुत लंबे टाइम तक। बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरे हैं आपके पार्टनर। जैसे थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी फाइट हुई हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, एंड टॉवर देखे हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि की एनर्जी है। शनि चल रहे थे तो इनका टाइम बहुत ही बुरा चल रहा था। एंड मे भी इसी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि इतने बुरे टाइम में अगर ये आपके पास आ जाएंगे तो वो भी चीज़ खराब हो जाएगी। ओके, 18 एंड 16 हो गया। 34, 34 का मतलब हो गया 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अगर थर्ड पार्टी ने भड़काया था या जो भी था, वो इल्यूज़न सारे ख़त्म हो रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ रही है। वो पर्दा भी इनकी आंखों के सामने से हट रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि बड़ी
खुशामद करने के बाद ये जो टाइम है शनि देव का, ये इनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है एंड फिर इनको मिल रही है शक्ति। मतलब कि जैसे होता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है जिसमें आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए होते हैं, तो वही कंडीशन इनको आ रही है, जैसे इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर 18 एंड यहाँ पे 16 एंड 9 25 का मतलब 7। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, या फिर इस पूरे सिनेरियो में इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो किया है, इस वजह से ईश्वर इनको ब्लेस कर रहे हैं। इनको इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको सब चीज़ों का पता चल चुका है। ओके, एंड अब आपकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल मुझे आपके लिए मई का मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि मई के मंथ में आपकी लाइफ में तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। 19 एंड 8 27 मतलब 9 का मतलब हर्मिट है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अंदर की कमियां दूर करेंगे। मतलब आपके अंदर, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, आपका अकेलापन दूर हो रहा है। यहाँ पे ये पर्सन आपका सोलमेट आ रहा है आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। 19 एंड 6 हो गया 25 का मतलब 7। रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है शादी का कमिटमेंट आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है। 6 10 16 मतलब टॉवर। टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके जो टॉवर के नीचे टॉवर आ गया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, यहाँ पे भी टॉवर है, यहाँ पे भी टॉवर है। मतलब ये कि आपकी भी ज़िंदगी से जैसे जो अकेलापन था वो ख़त्म हो रहा है। 19 एंड 6 25 7 आप भी इल्यूजन में थे, आप भी काफ़ी फंसे हुए थे, काफ़ी बुरा टाइम देख रहे थे। आपके भी अकेलेपन का एंड हो रहा है एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। जैसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास फाइनली आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत उठा के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये लेडी, ये इस लाइन को जैसे कूल कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पास आपके पार्टनर आपके पास दौड़ते हुए आ रहे हैं कि भाई ये पूरे सिनेरियो में जैसे कचूमर निकल गया, तो आप इनको सहला रहे हैं, आप इनको प्यार से टैप टैप कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब मिल गए हैं तो चलो अब सिर्फ सब ठीक हो जाएगा। 19 एंड 6 25 10 35 का मतलब 8 हो गया। मे भी आपके ऊपर भी कुछ, या तो आपके ऊपर भी शनि चल रहे थे या नहीं भी चल रहे थे। तो यहाँ पे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी आ रही है। आप लोग दुर्गा माता के भक्त हो सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। आपने बड़ी हिम्मत रखी है, आपको हिम्मत का फल दिया जा रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप, यस मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सहन शक्ति का फल आपको मिल रहा है बेसिकली, क्योंकि आप दोनों का यूनियन हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ट्विन फ्लेम से कुछ कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मई के मंथ। शिट यार, ये क्या निकला। 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर से 8 नंबर आ रहा है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, आपसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ओके, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। ओल्ड साइकिल, जो पुराना साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। ओके, यस मुझे आप लोग रिस्क लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपने लेसन लर्न किए हैं कि बिना मतलब नो पेन नो गेन, आपको ये पता चल रहा है। ओके, एंड अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ओल्ड साइकिल आपके ख़त्म होंगे एंड आपको अपने किस शेडो साइड पे काम करना है जिससे कि ये सब चीज़ें आपको जल्दी मिल जाएं। पैशन पर्पस, देखिए आपको अपना पैशन फॉलो करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पर्पस क्या है। मतलब ये है कि जैसे हो सकता है कि आप जिस भी काम को करते हैं उसमें बहुत पैशनेट होकर लगते हैं, बहुत हार्डवर्किंग हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको अपना पर्पस भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप किसी काम को करने में मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आप ओवर गिविंग हो जाते हैं, आपको ओवर गिविंग होने को मना किया जा रहा है। 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत आपका साथ तभी देगी जब आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा देने के चक्कर में लग जाएंगे तो चीज़ें फिर से बिगड़ सकती हैं।
ओके, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक कार्ड, एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, मैंने एक चीज़ तो देखी नहीं, अभी मैं देखूंगी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे देखना था, शिट, लेकिन मैंने देखा नहीं है, अभी मैं देखती हूँ। ओके, पहले मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मई के मंथ में। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मई के मंथ में। देखिए, प्रोजेक्शन आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों जो हैं, या तो आप दोनों के ऊपर प्रोजेक्शन हो रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम आ रही थी। टॉवर ऊपर भी आया था, टॉवर नीचे भी, वो भी इल्यूजन में, आप भी इल्यूजन में। तो मे बी कोई आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, या फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो उनकी लाइफ में चल रहा है वही आपकी लाइफ में चल रहा है। जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हैं उन्हीं से वो भी गुजर रहे हैं। एंड फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, मतलब इनको ऐसा फील होगा कि आप दोनों की लाइफ बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल एक जैसी है, आप और ये एक ही हैं। एंड इनको पता चल रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो ये कितने खुश होके बिल्कुल फिर किसी चीज़ की परवाह किए बिना आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इम्पेशेंस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले होने वाले हैं इस मंथ में। एंड देन क्रिएशन, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। 34 नंबर आ चुका है, 7 नंबर फिर से आ गया। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस, आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ का एम बनाना है जिससे कि आपकी सोल खुश होती है। ओके, यस, यही आपकी लाइफ पर्पस है। आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए जिनसे कि आपकी सोल खुश होती है, चाहे वो आपका वर्क हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आप उसी को अपना मतलब वही आपका सोल पर्पस होगा जिसमें आप खुश होते हैं, जिसमें आपको मेहनत नहीं लगती है, आपको टाइम का पता नहीं लगता है। ओके, लव, लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लव आने वाला है। 17 की एनर्जी है, 7-17 भी आपको दिख सकता है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो गारंटेड मान लीजिए कि मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, जय माता दी।